नमस्ते दोस्तों। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। शुरू में यह कराची से मद्रास तक वीकली सर्विस मुहैया कराती थी, जो अहमदाबाद और बॉम्बे होते हुए जाती थी। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की ज़रूरत महसूस हुई। तब इसे भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और फिर टाटा समूह के इस कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली। कई सालों से सरकार एयर इंडिया की बिक्री की कोशिश आखिर अब पूरी हो गई है। एयर इंडिया को अब नया मालिक मिल गया है। DIPAM के सचिव तुहिनकांत पांडे ने बताया कि विमानन कंपनी के लिए टाटा सन्स ने सबसे अधिक बोली लगाई। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई, जबकि स्पाइसजेट के अजय सिंह ने 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसी के साथ 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई है। अब जानते हैं सरकार को क्यों बेचनी पड़ी एयर इंडिया। एयर इंडिया भारी घाटे में चल रही थी। 2017-18 में कंपनी को 1245 करोड़ रुपए का ऑपरेशन घाटा हुआ है। 2018-19 में कंपनी को 4,424 करोड़ रुपए का ऑपरेशन घाटा हुआ है। ऐसे में लगातार हो रहे घाटे के चलते कंपनी पर भारी कर्ज हो चुका है। इसी के मद्देनज़र इसे बेचने की ज़रूरत पड़ी। इससे पहले भी सरकार ने इसे बेचने की कोशिश की थी। अब जानते हैं एयर इंडिया की घर वापसी को क्यों कहा जाता है। विमानन कंपनी की 68 साल बाद घर वापसी हुई है। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत की थी। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद राष्ट्रीय एयरलाइंस की ज़रूरत महसूस हुई। तब सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास करके इसे अपने अंडर में ले लिया था, जबकि अब फिर से टाटा के पास पहुंच गई है, इसलिए इसे घर वापसी कहा जाता है। अब जानते हैं कर्मचारियों का क्या होगा। अगस्त 2021 तक एयर इंडिया के पास 16,000 से अधिक कर्मचारी थे। इसमें से 9,617 स्थायी कर्मचारी थे, जिन्हें ग्रेजुएटी के साथ साथ अन्य लाभ भी मिलते थे। एयर इंडिया की बिक्री के बाद टाटा सन्स को एयर इंडिया के कर्मचारियों की ग्रेजुएटी आदि की जिम्मेदारी भी ट्रांसफ़र हो गई है। पहले एयर इंडिया को स्टाफ को आशंका थी कि एयर इंडिया का निजीकरण किए जाने के बाद उनके PF में जमा रकम निजी कंपनियों के ट्रस्ट में चली जाएगी, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया था कि एयर इंडिया में मौजूद स्टाफ के लिए PF की रकम ट्रांसफ़र करने का टेम्पलेट वही होगा जो अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के निजी कार्यों में अपनाया जाता है। टाटा सन्स को अगले 1 साल तक सभी स्टाफ को रखना पड़ेगा। अगले साल से अगर उन्हें नहीं रखा जाता है तो टाटा सन्स उसके लिए VRF ऑफ़र कर सकती है। और अब जानते हैं डील में और क्या क्या शामिल है। इस डील के तहत एयर इंडिया का मुंबई में स्थित हेड ऑफिस और दिल्ली का एयरलाइंस हाउस भी शामिल है। मुंबई के ऑफिस की मार्केट वैल्यू 1,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। सरकार को इस डील में 2,700 करोड़ रुपए का कैश मिला है।
मौजूद समय में एयर इंडिया 4400 घरेलू उड़ान और विदेशों में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्पॉट को कंट्रोल करती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।